नदी के किनारे एक चिड़िया अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। मानो जी, कितना खूबसूरत मंजर है ये। शाम के वक्त सूरज को डूबते हुए देखना। हमारे बच्चे खेलते हुए कितने मासूम और प्यारे लग रहे हैं। हाँ रानो, हमारा सपना सच हो गया। हम कितने भाग्यशाली हैं। हाँ मानो जी, ऐसा घर, ये सुकून किसी भी पक्षी की ख्वाहिश होता है। हमें ऊपर वाले ने हर सुख से नवाजा है। यूं ही हर शाम मानो चिड़िया और रानो चिड़िया बैठकर बातें करते और चाय पीते। गुड़िया और कूकू वहाँ आते हैं। पापा, आप कूकू को खेत में लेकर गए थे। कल मैं भी आपके साथ खेत जाऊंगी। अच्छा, कूकू ने तुम्हें भी बता दिया। ठीक है, कल मैं तुम दोनों को खेत ले जाऊंगा। हवा काफ़ी ठंडी हो गई है, चले अब सब घर चलते हैं। वो सब घर चले जाते हैं। अगले दिन कूकू और गुड़िया अपने पापा के साथ खेत जाने के लिए तैयार बैठे थे। चले ना पापा, हम तैयार हैं। पापा, आज हम भी काम में आपका हाथ बटाएंगे। अच्छा, क्या बात है, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। मैं भी पापा, मैं भी बड़ी हो गई हूँ, देखें। गुड़िया ऊपर उठ उठकर कूकू से ऊंचा होने की कोशिश कर रही थी। मानो चिड़िया और रानो चिड़िया उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। चले ना पापा, जल्दी चलें, मैंने अंगूरों की बेल देखनी है। मानो चिड़िया गुड़िया और कूकू को साथ लेकर अपने खेत में चला जाता है। वाह पापा, हमारा खेत कितना सुंदर है। बेटा, ये मैंने और आपकी मम्मा ने बहुत मेहनत से बनाया है। गुड़िया जल्दी से अंगूरों की बेल पर चढ़ जाती है और अंगूर तोड़ने लगती है। बहुत मीठे और मजेदार हैं ये अंगूर। मानो चिड़िया खेत में काम करने लगता है। गुड़िया बहन, वहाँ पेड़ के ऊपर झूला भी है, मैंने वहाँ झूले भी झूले थे। क्या सच? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कूकू गुड़िया को दूसरी तरफ ले जाता है। वो देखो भाई, क्या तुम मुझे झूले दोगे? मैं ऊपर बैठती हूँ। फिर बाद में तुमने मुझे भी देने हैं झूले, हम बारी बारी झूले लेते हैं। हाँ ठीक है। गुड़िया झूला झूलने लगती है। वो दोनों सारा दिन वहाँ खेलते हैं। शाम हो जाती है। वो फलों की टोकरी उठाते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन मानो चिड़िया को तेज बुखार हो जाता है। गुड़िया कूकू, आप दोनों अपने पापा का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? मैं बुलबुल डॉक्टर को लेने जा रही हूँ। बुलबुल डॉक्टर आपके पापा को दवा देगी और वो जल्द ठीक हो जाएंगे। रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास चली जाती है। रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर से दवा लेती है और वापस अपने घर चली जाती है। मानो जी, उठें और ये दवा पी लें, आप ठीक हो जाएं। मानो चिड़िया उठता है और दवा पी लेता है। खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है घर में। मम्मा, मैं खेत से जाकर कुछ फल और सब्जियां ले आता हूँ। तुम अकेले जाओगे? नहीं कूकू बेटा, मेरा दिल नहीं मानता। मम्मा, पापा कहते हैं मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। मम्मा, मैं भी कूकू भाई के साथ जाऊँगी, हम जल्दी आ जाएंगे। जाने दो इन्हें, ये अब खेत का रास्ता अच्छे से जानते हैं, आ जाएंगे। ठीक है, चले जाओ, मगर जल्दी लौट आना और इधर उधर मत जाना, सीधा खेत जाना और खेत से घर। ओके? ओके मम्मा। गुड़िया और कूकू टोकरियाँ उठाते हैं और अपने खेत की तरफ चले जाते हैं। गुड़िया फल तोड़ती है और कूकू सब्जियाँ तोड़ने लगता है। कूकू भाई, चलो थोड़ी देर झूले लेते हैं। गुड़िया, मम्मा ने कहा था जल्दी घर आना। बस थोड़ी देर, बस एक झूला। गुड़िया झूला झूलने लगती है। अचानक काले बादल छा जाते हैं और तेज हवा चलने लगती है। गुड़िया बहन, मौसम खराब हो रहा है, हमें जल्दी घर जाना चाहिए। कुछ नहीं होता कूकू भाई, बस एक झूला और। गुड़िया झूले लेती है। तेज हवा चल रही थी। गुड़िया और कूकू घर की तरफ वापस मुड़ते हैं, मगर तेज हवा उन्हें उड़ाकर कहीं और ही ले जाती है और वो दोनों उड़ते उड़ते अनजान जंगल में जा पहुंचते हैं। गुड़िया रोने लगती है। भाई, ये हम कहाँ आ गए हैं? ये हमारा जंगल तो नहीं है। मैंने कहा था ना वापस चलते हैं, मगर तुमने
मेरी बात नहीं मानी। मैंने मैंने मम्मा की बात नहीं मानी, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। टीचर ने बताया था जो बच्चे अपने मम्मा पापा का कहना नहीं मानते वो मुसीबत में फंस जाते हैं। अब चुप हो जाओ गुड़िया, हम इन झाड़ियों में छुप जाते हैं। अगर किसी शिकारी पक्षी ने हमें देख लिया तो वो हमें खा जाएगा। गुड़िया और कुकू डरे हुए झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं। रात हो गई है और बारिश भी होने लगी है। ना जाने बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए। मानो जी, मैंने कहा था कि उन्हें ना जाने दें। रानू चलो हम जाकर उन्हें ढूंढते हैं, हो सकता है वो हवा में उड़ ना पा रहे हों। मगर आपकी तबीयत? मैं अब ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चों को ढूंढने अपने घर से निकलते हैं। भाई कुकू, ये आवाज़ कैसी है? कोई शिकारी हमें खा जाएगा? जब गुड़िया बहन, ये उल्लू की आवाज़ है। उल्लू रात को जागते हैं। तो फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। मम्मा पापा हमें ज़रूर ढूंढ लेंगे। कुकू भी डर रहा था, मगर वो अपनी बहन को हिम्मत दे रहा था। कुछ देर बाद रानू चिड़िया और मानो चिड़ा उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। कुकू, गुड़िया, कहाँ हो तुम? गुड़िया, कुकू। कुकू बेटा कहाँ हो? गुड़िया। मम्मा पापा, भाई, मम्मा पापा आ गए। गुड़िया और कुकू जल्दी से झाड़ियों से बाहर आते हैं। मम्मा पापा, हम यहाँ हैं। गुड़िया की आंखों में आंसू थे। वो दोनों अपने मम्मा पापा के गले लग जाते हैं। मम्मा, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा मैं दोबारा आपको नहीं मिलूंगी। मेरी बच्ची, चलो जल्दी घर चलें। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं। मम्मा, हमारी सब्जियां रास्ते में कहीं गिर गई। हवा हमें उड़ाकर दूर ले गई थी। मम्मा सॉरी, मैं आइंदा हमेशा आपकी बात मानूंगी। अगर मैंने आपकी बात मानी होती तो हम इस मुश्किल में ना पड़ते। कुछ आलू पड़े हैं, मैं आपको पकोड़े बना कर देती। रानू चिड़िया पकोड़े बनाती है और वो सब मज़े मज़े से पकोड़े खाते हैं और मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आप भी हमेशा अपने मम्मा पापा की बात मानना, वरना मेरी तरह मुश्किल में पड़ जाओगे। बाय बाय, अपना ख्याल रखें और खुश रहें। रुके जाते जाते हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। पहाड़ों वाले जंगल में रहने वाले सभी पक्षी मिलकर दूसरे जंगल से सब्जियां खरीदने आए हुए थे। उस जंगल में जगह जगह पक्षी सब्जियां लगाकर बैठे हुए थे। मुझे 1 किलो गोभी दे दें और मुझे 1 किलो गाजर और 1 किलो आलू दे दें। हाँ, आलू तो मुझे भी खरीदने थे, मुझे भी 2 किलो आलू दे दें। और मुझे सारी सब्जियां 1-1 किलो डाल दें। सारी सब्जियां? गौरी बहन, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगी? कौन आए रोज रोज दूसरे जंगल, इसलिए 2 हफ्तों की सब्जी इकट्ठी ले रही हूँ। सब्जी तो ताज़ा ही अच्छी लगती है। सब पक्षी अपनी अपनी सब्जी लेते हैं और वापस अपने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रानू चिड़िया भी अपने घर पहुंच जाती है। उफ, आज तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी। माँ जी, मेरे तो पंख ठंड से अकड़ गए हैं। रानू बेटी, नवंबर के शुरू में ही इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, आगे चलकर ना जाने ये ठंड कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ माँ जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। रानू बेटी, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। वो क्या माँ जी? क्यों ना तुम अपने घर के सामने सब्जियां लगा लो। मगर सब्जियां लगाने के लिए बीज चाहिए, और वैसे भी माँ जी, मुझे ये सब कहाँ आता है। तुम्हें नहीं आता, मगर मुझे आता है। मैं तुम्हें सब बताऊंगी और तुम अपने दोस्त पक्षियों को भी साथ मिला लेना। सब जंगल वाले आराम से सब्जियां खाएंगे। हाँ माँ जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फिर रानू चिड़िया और उसकी सास सब्जियों के बीज लेती हैं और खेत की तरफ
चली जाती हैं। रानो बेटी, पहले खेत को नरम करने के लिए इसमें हल चलाना होगा। हल? मगर हल कहाँ से आएगा? हम इसे फाले से नरम कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। रानो चिड़िया फाले की मदद से ज़मीन को नरम करती है। अब जाओ और जाकर किसी को मदद के लिए बुला लाओ। तुम अकेली थक जाओगी। मैं तोते भैया को बुला कर लाती हूँ। रानो चिड़िया तोते के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। जी रानो बहन। तोते भैया, क्या आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? वो मैं हरियाली तोती तोते की पत्नी जल्दी से घर से बाहर आती है। चिड़िया, हम आज मेरे मायके जा रहे हैं, आप किसी और की मदद ले लो। मायके? हाँ मायके, चले अंदर। तोता और तोती घर के अंदर चले जाते हैं। हरियाली तोती अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बहुत शौक है आपको दूसरों की मदद करने का, तो चले आप ये प्याज काटें। तोता चुपचाप प्याज काटने लगता है। रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। कबूतर भैया, अगर सब्जियां तैयार हो गई तो हम सबको फ़ायदा होगा। रानो बहन, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता। आप प्लीज तोते को साथ ले जाएं या गोरी से कह ले। रानो चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है और खुद ही ज़मीन में बीज बोने लगती है। रानो बेटी, अब जाओ और जाकर पानी ले आओ। अब इन बीजों को पानी दो। रानो चिड़िया मटका लेकर नदी पर जाती है और जाकर पानी भरती है और पानी लाकर उन बीजों को देती है। यूं ही दिन गुजरते गए, सर्दी और भी बढ़ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता रानो चिड़िया के बीजों से पौधे निकल आते हैं और फिर देखते ही देखते वो बड़े हो जाते हैं और उन पर सब्जियां लगने लगती हैं। माँ जी, जल्दी मेरे साथ आए और देखें, हमारे सारे पौधे सब्जियों से भर के हैं। अब हमें दूसरे जंगल सब्जियां लेने नहीं जाना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाती है। अब तो दूसरे जंगल जाना हर पक्षी के लिए मुश्किल हो गया था। कालू जी, बाहर तो बहुत ठंड है और भूख से मेरा बुरा हाल है। क्या करें, अब क्या खाएं? सब्जी के बिना तो हम कुछ भी नहीं खा सकते। कबूतर भी अपने घर में परेशान बैठा हुआ था। अगर रानो चिड़िया की बात मानी होती तो आज हमारे पास भी सब्जियां होती। रानो चिड़िया अपने सब्जियों के खेत में जाती है और सब्जियां तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी भर लेती है और अपने घर जाती है। माँ जी, मैं सब्जियां ले आई हूँ, आप सब कहाँ? सब पक्षी रानो चिड़िया के घर में जमा थे। रानो बेटी, ये सब शर्मिंदा है, इनको माफ कर दो। मगर ये मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं? रानो, हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी मगर हम सब ने इनकार कर दिया। तुम ठीक ही कह रही थी। प्लीज रानो, एक बार हमें थोड़ी सब्जियां दे दो, आइंदा हम भी तुम्हारी मदद करवाएंगे। अच्छा, तो ये बात है, आप सबको सब्जियां चाहिए? रानो बहन, हम सच में शर्मिंदा हैं। हम वादा करते हैं, हम हर साल मिलकर सब्जियां लगाया करेंगे। हाँ, हम वादा करते हैं। ठीक है, आप सब मेरे साथ मेरे खेत में चलें, मैं आप सबको सब्जियां देती हूँ। फिर वो सब रानो चिड़िया के साथ उसके खेत में जाते हैं। रानो चिड़िया सबको सब्जियां देती है। रानो चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। शुक्रिया रानो बहन। सब पक्षी खुशी खुशी सब्जियां लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया भी बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपने सभी दोस्तों की मदद की थी और वो खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।